तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन्स के बारे में। तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन के बारे में बात तो करेंगे ही करेंगे, मगर आज सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जहाँ पर हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन्स में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, कई सारी रिएक्शंस का, और उनकी मैकेनिज्म ऑफ देयर रिएक्शंस, मतलब उन जो रिएक्शंस की गई हैं उनकी जो मैकेनिज्म है उनके बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ जो बेंजीन होती है वो तीन तरीके से होती है। पहला होती है ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एडिशन रिएक्शन और तीसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर हम लोग देखें तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एरोमेटिक पार्ट है वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है वो होने वाली है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो सभी जगह काम आने वाली हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सभी जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है जहां पर हम लोग सभी प्रकार के डाउट्स अपने क्लियर करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, उसकी जो मैकेनिज्म है वो कितने स्टेप में होती है, उसके बारे में वहां पर बात की है। तो आपको ये इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना है अगर आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए, बेंजीन ही एरोमेटिक कंपाउंड की जान है और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड में जितनी भी चीज़ें हैं वो बेंजीन हैं, या बेंजीन से जो उत्पन्न चीज़ें हैं या डेरिवेटिव हैं बेंजीन के वो हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो बेंजीन को है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहला चैप्टर अगर अच्छे से आ रहा है तो आपको अन्य जो 3 यूनिट हैं 4 यूनिट हैं वो बहुत ही ईजिली आ जाएंगी। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ है ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है वो आने वाली हैं 5 टाइप की रिएक्शन। तो जो पहली रिएक्शन है उसमें है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब जहाँ पर हम लोग हैलोजन को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हैलोजिनेशन के बाद यहाँ पर कुछ Cl आने वाला है, या जो X आप लोग कर सकते हैं वहाँ पर वो आ जाएगा। फिर आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम लोग HNO2 से HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं, तो वहाँ पर नाइट्रेशन में बेंजीन में NO2 जुड़ जाता है। फिर उसके बाद आती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम लोग जो रिएक्शन करवाते हैं वो करवाते हैं H2SO4 से बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं, तो वहाँ पर बेंजीन SO3 यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम लोगों को फाइंड हो जा रहा है। फिर देखिए, एल्काइलेशन है। तो यहाँ पर हम लोग CH3Cl की रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन से, तो वहाँ पर हम लोगों को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वाली रिएक्शन मिल जा रही हैं। उसी प्रकार जो 5वीं रिएक्शन है वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, जहाँ पर हम लोग एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं बेंजीन के साथ, तो वहाँ पर हम लोगों को ये सारी चीज़ें फाइंड हो रही हैं। तो अब बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहली रिएक्शन हैलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, ये जो चैप्टर है जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में 10 नंबर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं डिफाइन ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिफाइन करो और उनके रूल्स को डिफाइन करो। उसके बाद में क्या करना होता है, वहाँ पर जो 5 रिएक्शन हैं उनको करो और उनके बाद उनकी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन करना पड़ता है। तो ये 10 नंबर में कई बार आ चुका है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, यहाँ पर पहला लिखा हुआ है हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन्स पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होने वाली हैं वो सभी किससे होने वाली हैं, बेंजीन से होने वाली हैं। तो पहली रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, या किसका केवल आप लोग हैलोजिनेशन कर सकते हो। तो हैलोजन और एशन का मतलब होता है हैलोजन का एडिशन। मतलब अब हैलोजन का एडिशन कहाँ पर होगा, हैलोजन कहाँ पर जुड़ेगा, हैलोजन जुड़ेगा बेंजीन पर। तो आप लोग देख सकते हैं ये बेंजीन पर जब हम लोगों ने Cl2 की रिएक्शन करवाई है, वहाँ पर जो ये कैटलिस्ट है FeCl3 लिया गया है, तो हम लोगों को क्लोरोबेंजीन वहाँ पर मिल जा रहा है और HCl बाहर निकल जा रहा है। तो देखिए, आप लोग देख रहे हैं बेंजीन की जब क्लोरीन से रिएक्शन करवाई गई है तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन आ रहा है, इसको क्लोरोबेंजीन कह रहे हैं। तो क्लोरोबेंजीन आ रहा है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है वो हैलोजिनेशन रिएक्शन कहलाती है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये किस मेथड से हुई है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हुई है। तो अब जो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जो बार बार इतना बड़ा नाम आ रहा है, उसको हम लोग ESR से डिनोट करेंगे। ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो ये जो रिएक्शन हुई है वो किससे हुई है, वो ESR से हुई है। तो यहाँ पर बेंजीन क्या है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इसके बाद क्या बनेगा, जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है यानी जो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बना है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये यहाँ पर बनने वाला है। तो आइए मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ESR में हम लोगों ने लास्ट वीडियो पे जाना था कि यहाँ पर मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का बनाना। दूसरे स्टेप में होता है कार्बोनियम आयन का बनाना, मतलब जो रेजोनेंस है उसको हम लोग स्टेबलाइज करेंगे और वहाँ पर कार्बोनियम आयन बनाएंगे। और तीसरे स्टेप में क्या होता था, लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो वहाँ पर क्या करते थे हम लोग H+ निकालते थे और पूरी रिएक्शन को इनिशिएट करते थे और हमको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वहाँ पर मिल रहा था। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर दिया गया है। तो देखो यहाँ पर ये Cl है ना, यानी Cl हम लोगों ने ले लिया है और कैटलिस्ट ले लिया है। तो देखो ये Cl2 था तो हम लोगों ने इसको Cl और FeCl कर लिया है, ठीक। अब इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो क्योंकि अब ये बॉन्ड है तो ये बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ माइनस आ जाएगा, एक तरफ कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो माइनस वाला किसके साथ चला जाएगा, कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा और वो अनस्टेबल बॉन्ड के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। यानी अब ये जो फर्स्ट स्टेप में FeCl4 बचा है वो कहाँ पर हम लोगों को मिलेगा, थर्ड स्टेप पर जो रिएक्शन होगी ना जहाँ डीप्रोटोनेशन होगा वहाँ पर मिलेगा। तो अभी हम लोग जानते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप में FeCl4 मिल गया और बना क्या, Cl+। ये देखो Cl+ यहाँ से निकला है ना, तो Cl+ बना। अब इसी Cl+ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो अब स्टेप सेकंड में क्या होने वाला है, अब ये जो Cl+ इलेक्ट्रोफाइल मिला हुआ है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा। तो हमने बताया था इसको इस प्रकार से अगर लिखा है तो इसको भी हम लोग बेंजीन ही मानेंगे। तो जब यहाँ पर Cl का अटैक होगा तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर की ओर टूटेगा तो इधर माइनस चार्ज और इधर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो माइनस और ये प्लस मिल करके एक बॉन्ड बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये बॉन्ड बन रहा है और इस प्रकार से कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन जो कि कैसा है, स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है रेजोनेंस। और आप लोग देख सकते हैं कुछ हम लोगों ने इस प्रकार जो इसको तोड़ना था इसको तोड़ा, इधर माइनस इधर प्लस, और इस प्लस वाले के साथ ये माइनस आया है और यहाँ पर इस प्रकार से अटैचमेंट हुआ है, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया है। उसके बाद अगर स्टेप थर्ड की बात करें तो स्टेप सेकंड तक हम लोगों को आ चुका था। तो स्टेप थर्ड में हम लोगों को ये सारी चीज़ें मिल रही थी इस प्रकार से। तो जब स्टेप थर्ड में हम लोग जाएंगे तो अब हम लोगों को क्या करना है, डीप्रोटोनेशन करना है। मतलब यहाँ पर प्रोटॉन का मतलब क्या है, H+ को बाहर निकालना है। तो H+ कहाँ है, H तो यहीं पर है, तो इसको H+ बनाना है। तो हमने इसको बनाया प्लस। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो इधर आएगा माइनस। तो जब ये माइनस आएगा तो ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे और Cl यहाँ से अकेले रहेगा। और ये H जो ये FeCl4 था जो फर्स्ट स्टेप पे जो कॉम्बिनेशन बना था, FeCl3 और Cl- यानी न्यूक्लियोफाइल जो अटैच हो गया था कैटलिस्ट के साथ में, अब वो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल वो निकलेगा और H+ के साथ बॉन्ड बनाएगा और HCl वहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये क्लोरोबेंजीन बनाया है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इसको हम लोग कहेंगे। तो आई होप आपको हैलोजिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब ये सारी रिएक्शनें हम लोगों को कम से कम 10 बार पढ़ी जाने वाली हैं। तो आपको हैलोजिनेशन ऑफ रिएक्शन समझ में आ गई है, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन समझ में आ गई है। उसके बाद होता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन का नाइट्रीकरण या बेंजीन का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन। तो नाइट्रेशन का मतलब क्या है, कहीं पर भी नाइट्रेशन आ रहा है तो आपको वहाँ पर आँख मूंद के HNO3 यूज़ करना है। और जो HNO3 है तो ये कैसा है, एसिड है। तो इसमें जो प्रेजेंस आएगी वो H2SO4 की आएगी, क्योंकि एसिड को एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन से, तब वहाँ पर क्या होगा, ESR होगी यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और वहाँ पर बेंजीन पर NO2 क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा आकर के, और H2O वहाँ पर रिलीज़ हो जाने वाला है। तो अगर हम लोग इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म सारे में वही सेम है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ HNO3 था, इस HNO3 को इस प्रकार लिखा हुआ है और H2SO4 को इस प्रकार लिखा हुआ है। तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो OH- NO2+ हो जाएगा। NO2 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा NO2+, और OH- क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर जुड़ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा जाके यहाँ पर। तो यहाँ पर NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। तो ये देखो इलेक्ट्रोफाइल बना है, प्लस 2HSO4 बना है और यहाँ से 2 H निकले हुए हैं और यहाँ पर एक OH है। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, H3O+ बनाएंगे। ये मैकेनिज्म में यहाँ पर बहुत ही जानने वाली बात है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर H3O+ का जो है वो थर्ड स्टेप यूज़ कर रहे हैं। या आप लोग ऐसा कर सकते हैं
कि इसको NO2 को सीधे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रोफाइल बना सकते हैं। तो जब हमने देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बना लिया है, अब इस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन किससे करवा देंगे हम लोग सेकंड स्टेप पर, बेंजीन से। तो बेंजीन पे जब इसका अटैक होगा तो कुछ इस प्रकार से, जैसे हम लोग पिछली बार पढ़ के आए हैं, तो उस प्रकार से NO2 यहाँ अटैच होगा और ये जो बॉन्ड है ये इधर टूटेगा तो इधर आ जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ पहले से था तो हाइड्रोजन यहाँ पहले रहेगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि इसने इधर क्या दिया था, माइनस दिया था। तब स्टेप 3 पे आते हैं। तो स्टेप 3 पे क्या होने वाला है, स्टेप 3 पे होने वाला है क्या, डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन का निकलना। तो वहाँ पर H+ निकलेगा। तो H+ कैसे निकलेगा, ये H+ खुद इधर प्लस बनेगा तो इधर बॉन्ड तोड़ेगा तो ये माइनस आ जाएगा। तो अब ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे और एक बॉन्ड NO2 बन जाएगा, यानी नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर हम लोग बन जाएगा। और जो ये HSO4 है, अब ये HSO4 यहाँ से आएगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल हो गया यहाँ पर और इसके साथ ये H+ अटैच करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर H2SO4 हम लोगों ने जो अपना क्या लिया था, अपना यहाँ पर लिया था न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर उसके बाद आती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कहीं पर भी आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वहाँ पर हम लोग H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन ही क्या कहलाती है, सल्फोनेशन कहलाती है। तो सल्फोनेशन बेंजीन का जो है दो प्रकार से होता है, एक टेम्परेचर और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ होता है और एक होता है फ्यूमिंग H2SO4 के साथ में। तो दोनों में ही क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, दोनों में ही हम लोगों को बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो रहा है। तो अब इसकी मैकेनिज्म जानते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने यहाँ पर लिया है 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो जब हम लोग उसको तोड़ेंगे तो वहाँ पर HSO4 एक बन जाएगा, तो यहाँ से H निकला और H2SO4 अभी बाकी है, तो SO3 एक बना देंगे और एक H3O+ बना देंगे। आप लोगों को पहला स्टेप ये याद कर लेना है, क्योंकि अगर इसको हम लोग तोड़ के बताएंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, आप लोगों को और लेंथी लगेगा। तो अब स्टेप सेकंड में बात करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, SO3 क्या है, यहाँ पर SO3 हो गया है इलेक्ट्रोफाइल। तो अब इस SO3 की हम लोग रिएक्शन डायरेक्ट करवाएंगे इसके साथ, बेंजीन के साथ। तो बेंजीन के साथ वही फार्मूला होगा, वही सब चीज़ें होंगी, यहाँ पर बॉन्ड टूटेंगे और एडिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ जो मैकेनिज्म है सल्फोनेशन की वो इस प्रकार से हो जाएगी सेकंड स्टेप पे। अब इसी स्टेप को हम लोग उठा लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, लॉस ऑफ प्रोटॉन कर देते हैं थर्ड स्टेप पर। तो जब देखो लॉस ऑफ प्रोटॉन हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या पा रहे हैं, हम लोग पा रहे हैं कि यहाँ से H+ रिमूव हो रहा है और यहाँ पर माइनस चार्ज आ रहा है और ये SO3 माइनस तो है ही है, इसके साथ HSO4 यहाँ पर आ जा रहा है। तो ये H+ यहाँ से निकल जाएगा तो H2SO4 हो जाएगा और ये SO3 यहाँ पर बच जाएगा। उसके साथ क्या होगा, H+ जो यहाँ पर H3O दिया गया है ना, H3O+, यहाँ से ये जो H+ है वो निकलेगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये SO3H हो जाएगा। या अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे। तो आपको ये जो सल्फोनेशन रिएक्शन है, यानी हम लोग तीसरी रिएक्शन अपनी क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चौथी रिएक्शन क्या है, चौथी रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में हम लोग करने वाले हैं, वहाँ पर क्या करने वाले हैं आइए जानते हैं, एक मिनट। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में हम लोग करने वाले हैं बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से करेंगे और जो प्रेजेंस रहेगी वो AlCl3 की रहेगी। तो वहाँ पर हम लोगों को बनेगा टॉल्यूइन बन जाएगा। तो अब देखो ये एल्काइलेशन है, ये क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। मतलब क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये जो एल्काइलेशन इसका मतलब है दो चीज़ों से, एल्किल प्लस एशन। तो एल्किल का मतलब क्या है, एल्किल को जोड़ेंगे, एशन मतलब एडिशन, मतलब बेंजीन में एल्किल ग्रुप को जोड़ेंगे। तो अब एल्किल ग्रुप अकेले तो जुड़ेंगे नहीं, एल्किल ग्रुप एल्किल हैलाइड के साथ जुड़ेगा या एल्कोहल के साथ जुड़ेगा या किसी अन्य चीज़ के साथ जुड़ेगा। मगर जब हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट ले लेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी कि वहाँ पर हम लोग CH3Cl ही लेंगे और AlCl3 क्या करेंगे, ही उत्प्रेरक के रूप में लेंगे। तो वहाँ पर ये जो बेंजीन है यानी सबस्ट्रेट है, जब इस पर ये इसका अटैक होगा तो यहाँ पर हम लोगों को टॉल्यूइन मिल रहा है। तो अगर हम लोग इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो इस प्रकार से है कि देखो अब स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो CH3Cl की रिएक्शन करवा रहे थे ना, उसको अब हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं। उसके बाद क्या है, ये क्या है, ये है
अपना कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम लोग CH3Cl को लाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस में टूटेगा और CH3 प्लस में टूटेगा। तो CH3 प्लस यहाँ पर बन रहा है, वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, अब अलग हो गया, अपना इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। और जो AlCl3 है इसके साथ ये Cl माइनस अटैच हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, AlCl4 और Cl का माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा तो AlCl4 माइनस हो जाएगा। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, बेंजीन का जो हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोफाइल से क्या कराएंगे, अटैक कराएंगे। तो ये जो CH3 है, अब ये CH3 कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पर बेंजीन का वो ब्रेक होगा और वो एक तरफ माइनस आएगा, एक तरफ प्लस आएगा। तो जहाँ पर माइनस है वहाँ पर CH3 क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे। तो ये CH3 यहाँ पर अटैच हो जाएगा और कुछ इस प्रकार का हम लोगों को कार्बोनियम आयन मिलेगा। अब इसी कार्बोनियम आयन को लेकर के हम लोग यहाँ पर स्टेप थर्ड पे आते हैं। वहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग AlCl4 माइनस को ले आएंगे, क्योंकि वहाँ पर कैटलिस्ट के साथ में न्यूक्लियोफाइल अटैच है। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पर कैटलिस्ट के साथ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच हो गया है, तो AlCl4 आ गया है। तो वही थर्ड स्टेप पर अब न्यूक्लियोफाइल और कैटलिस्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वो आ गया है और यहाँ पर डीप्रोटोनेशन होगा, मतलब लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, यानी H+ निकलेगा। तो H बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस आएगा, तो प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पर CH3 क्या होगा, अकेले रहेगा और ये H+ निकलेगा। इस Cl+ माइनस जो सब इसके कैटलिस्ट के साथ अटैच है उसके साथ जा करके HCl बनाएगा और AlCl3 क्या हो जाएगा, फ्री होने वाला है। तो अगर हम लोग अब दोस्तों देखें तो यहाँ पर जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार से आ रही है। आप लोग देख सकते हैं कि जब बेंजीन की रिएक्शन हम लोग एल्किल हैलाइड से करवा रहे हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर टॉल्यूइन बन रहा है। या हम लोग बेंजीन की रिएक्शन जब क्लोरोमेथेन से करवा रहे हैं AlCl3 यानी एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर टॉल्यूइन बन रहा है। तो यही सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर देखो यहाँ पर एल्काइलेशन का क्या मतलब है, एल्काइल मतलब एल्किल यानी CH3CH2 और एशन मतलब होता है एडिशन। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आपको यानी ये जो चौथी रिएक्शन थी वो भी ख़त्म हो गई, समझ में आ गई होगी। अगर अब हम लोग बात करें कि एक मिनट, फिर जो अगर पांचवी रिएक्शन की बात करें हम लोग, तो पांचवी रिएक्शन पे आ रहा है, पांचवी रिएक्शन पे क्या आ रहा है दोस्तों, पांचवी रिएक्शन पे आ रहा है क्या, पांचवी रिएक्शन से पहले हम लोग क्या जानते हैं, चौथा जानते हैं। जो चौथी रिएक्शन बची हुई थी कि ड्रॉबैक क्या है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के। यहाँ पर देखो दो सीरियस ड्रॉबैक्स हैं। सीरियस ड्रॉबैक में क्या है कि अगर ये रिएक्शन अगर स्टार्ट हो गई है तो इस रिएक्शन को हम लोग स्टॉप करने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जब एल्किल ग्रुप रिंग में एंटर कर जाएगा तो वो क्या बनाएगा, डाई या ट्राई एल्किल बेंजीन्स बनाएगा। तो अब वहाँ पर ये भी चीज़ें फाउंड होंगी, मतलब टॉल्यूइन तो फाउंड ही होगा, टॉल्यूइन के साथ जाइलिन्स भी मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन अगर स्टार्ट हो गई तो उसको हम लोग रोक नहीं पाएंगे और वहाँ पर क्या बन जाएगा, डाई एंड ट्राई एल्किल बेंजीन्स भी बन जाएंगे। और जो दूसरा लिमिटेशन वो है वो ये है कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं प्रोपिल क्लोराइड की रिएक्शन जब बेंजीन से करवा रहे हैं यानी बल्कि ग्रुप दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोप्रोपिल बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एन प्रोपिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 द प्रोडक्ट इज आइसोप्रोपिल बेंजीन, यानी क्यूमीन इज फॉर्म रादर देन एक्सेप्टेड एन प्रोपाइल बेंजीन। यानी नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन यहाँ पर बनना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं बन पा रहा है सेकंड स्टेप के सेकंड जो लिमिटेशन है उसके हिसाब से। तो वहाँ पर क्या बन रहा है, वहाँ पर आइसोप्रोपिल बेंजीन बन रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूमीन भी कहते हैं। तो ये इनके दो सीरियस ड्रॉबैक्स हो गए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये छठवीं और लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस प्रकार के रिएक्शन में क्या होता है, एसाइलेशन का मतलब होता है एसिलीकरण। तो एसिलीकरण क्या होता है, CH3COCl। यार देखो एसिल क्या होता है, एसिल होता है एसिड। अब देखो एसिड क्या है, CH3COCl एसिड है कि नहीं है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अगर हम लोग कहें कि ये एसिड क्लोराइड है ना, एसिड क्लोराइड है कि नहीं है, तो एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जब हम लोग बेंजीन से कराएंगे और प्रेजेंस रहेगी AlCl3 की, तो वहाँ पर क्या बनेगा, एस्टोफिनोन बनेगा। एस्टोफिनोन कैसे बनेगा, अब ये Cl- यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ निकलेगा, तो HCl- निकल के H+ और Cl- मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, HCl बनेगा। और ये जो C+ बचा था यहाँ पर जो माइनस आ गया, तो ये माइनस+ मिलके क्या बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O CO और बेंजीन यहाँ पर जुड़ गई है, तो एस्टोफिनोन बन गया है। तो देखो इस रिएक्शन को हम लोगों ने जो एक स्टेप पे समझाया वो इस प्रकार से समझाया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो हम लोग आते हैं मैकेनिज्म पे। तो मैकेनिज्म पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करो तो क्या हो जाएगा,
देखो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O Cl है ना, तो अब Cl की तरफ क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा तो इधर माइनस, तो इधर कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज आ गया कि नहीं आ गया, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और AlCl4 माइनस यहाँ पर क्या हो गया, फिर से निकल गया है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब इसका क्या कराएंगे हम लोग, इसका कराएंगे अटैक। किस पे अटैक करवाने वाले हैं, बेंजीन पर। तो बेंजीन पर जब अटैक करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, H होता है। तो जब ये बॉन्ड इधर हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो अब ये जब ये प्लस का चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर देखो प्लस आ रहा है, यहाँ पर H है, C डबल बॉन्ड O और CH3 जुड़ गया है यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, कार्बोनियम आयन बन गया है। अगर इसकी रेजोनेंस की बात करें तो इसका जो रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। ये तीनों स्ट्रक्चर ही एक है, तीनों स्ट्रक्चर की कहानी ही एक है, जिसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। फिर जो तीसरा स्टेप आता है वो आता है लॉस ऑफ प्रोटॉन्स गिव्स एन एरोमेटिक कीटोन। तो जब यहाँ पर हम लोग H+ को अटैक करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को एरोमेटिक कीटोन आ जा रहा है। मगर यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पर जो ESR पढ़ रहे हैं वो किसकी ESR पढ़ रहे हैं, बेंजीन की। मगर यहाँ पर बेंजीन तो आ नहीं रहा, यहाँ पर क्या बन रहा है, कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एक सीरियस ड्रॉबैक ये आ जा रहा है जो किसका, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का। और देखो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में भी क्या आया था, हम लोगों को ड्रॉबैक आया था। तो यहाँ पर क्या ड्रॉबैक आ रहा है, यहाँ पर जो ड्रॉबैक आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो आधी रिएक्शन है वो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं किससे, कीटोन्स सॉरी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से। उसके बाद जो आगे की फर्दर रिएक्शन होगी वो किससे होगी, क्लीमेंसन रिडक्शन से होगी। तो यहीं पर हम लोगों ने यहाँ पर बात की गई है कि जो आधी रिएक्शन है वहाँ पर जो हम लोगों ने फाइनल प्रोडक्ट क्या पाया था, कीटोन पाया था, यानी एस्टोफिनोन पाया था। तो ये देखो ये एस्टोफिनोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा हम लोगों को, ये प्रोपोफिनोन मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो ये प्रोपोफिनोन के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी जब हम लोग जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन करवाएंगे HCl की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, C3H7 यानी प्रोपिल बेंजीन हम लोगों को मिल जाएगा। यानी क्या हो रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल से ज़्यादा ले रहे हैं तो वहाँ पर, या 2 मॉलिक्यूल से कम ले रहे हैं फिर भी वहाँ पर कीटोन बन रहा है, तो हम लोगों को उसको बेंजीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को वहाँ पर 2 रिएक्शन का अटैचमेंट करना पड़ेगा। पहली तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो देखो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो रिएक्शन है आप लोग देख सकते होंगे। देखो जो पहला स्टेप आया, फिर दूसरा स्टेप भी आया और फिर देखो तीसरा स्टेप आया। तीसरे स्टेप पे हम लोगों को क्या मिला, कीटोन मिला। तो अगर हम लोग देखें तो ये भैया कीटोन है कि नहीं है, तो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक हुई फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये इस स्टेप पर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, और जब ये यहाँ से रिएक्शन शुरू होगी तो अब ये क्या हो जाएगी, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। मतलब 2 रिएक्शन का जब हम लोग कॉम्बिनेशन लेंगे तब हम लोगों को यहाँ पर बेंजीन मिलेगा या उसके जो डेरिवेटिव हैं वो मिलेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए टाइम बहुत कम है और आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको पूरा भी कराना है। तो कुछ एडिशन रिएक्शन हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सीधे हम लोगों को क्या करना है, अटैच कर देना है। और एडिशन रिएक्शन ज़्यादातर क्या होने वाली हैं, सीधे जुड़ने वाली रिएक्शन है। वहाँ पर ज़्यादातर डबल बॉन्ड टूटने वाले हैं, ज़्यादातर वहाँ पर क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। तो बिना देर किए हुए जानते हैं। तो देखो इस बेंजीन के साथ हम लोगों ने 3H2 किया है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या इसको हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। मतलब बेंजीन में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। तो जब देखो ये बेंजीन में 3H2 का एडिशन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, या तो हम लोग निकल ले लें या प्लेटिनम ले लें या पैलेडियम ले लें, वहाँ पर 150 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा और कुछ वहाँ पर प्रेशर ले लेंगे तो वहाँ पर क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सेन मिल जाने वाला है। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर आप इसके फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है C6H12। मतलब जो बेंजीन है वहाँ पर जो पहले 1 हाइड्रोजन होता था अब वहाँ पर 2-2 हाइड्रोजन सभी जगह आने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप इनको सब जगह हर डॉट पे रखने वाले हैं। तो चलिए मैं ही कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि दिक्कत हो जाएगी सर। तो इस प्रकार से ये क्या बनेगा, C6H12 बन गया है। तो यानी हाइड्रोजनेशन हम लोग कर रहे हैं, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन गिव्स साइक्लोहेक्सेन। मतलब जो हम लोग हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं बेंजीन का, वहाँ पर हम लोग क्या मिल रहा है, साइक्लोहेक्सेन मिल रहा है। अगर अच्छा हम लोग बात करें तो आपने सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ा था, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन। वहाँ पर क्या पाया था एल्केन बनना। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन गिव्स एल्केन एंड हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन गिव्स एल्केन।
दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो ये यहाँ पर ये जो एल्कीन है ना, बेंजीन क्या है, एल्कीन है। कैसे एल्कीन है, साइक्लिक एल्कीन है, तो साइक्लिक एल्कीन दे रहा है साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन आप एल्कीन देगा। एल्कीन तो मतलब वही पुरानी चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं, और उनको अब हम लोगों को टेंशन में नहीं लेना है, उन्हीं पुरानी चीज़ों से अब हम लोग क्या करना है, सीखते हुए चले जाना है। तो अब हम ये लोग जो सेकेंड है टॉपिक अपना एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब दूसरा क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो यही क्या है, जितने यहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे, यानी देखो कितने डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं 3, 1 2 3 डबल बॉन्ड होते हैं। एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, एक माइनस आएगा और एक कैसा आएगा, प्लस आएगा। और अगर Cl2 है ना यहाँ पर, तो Cl के बीच में अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक Cl माइनस आएगा, एक Cl कैसा आएगा, प्लस आएगा। तो जो Cl माइनस है वो किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ, और जो Cl प्लस है वो किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों जुड़ेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हेक्साक्लोरो बेंजीन मिलने वाला है, या बेंजीन हेक्साक्लोराइड मिलने वाला है। इसको आपने इंटर में पढ़ा भी हुआ है, इसको BHC कहते हैं, ठीक है, या इसी को गैमेक्सिन कहते हैं, या इसी को लिंडेन कहते हैं। ये क्या है, एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। मतलब ये आपको, ये भी आप इसके बारे में पढ़ने भी वाले हैं अपने सिलेबस में, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हैलोजन इस प्रकार से था, मतलब हैलोजन का वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एडिशन करने वाले हैं, ठीक है। अब अगली जो रिएक्शन है वो क्या है, बिर्च रिडक्शन। मतलब बिर्च रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब होता है या तो हम लोग वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दें, तो मेन बात वही होती है, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार का बेंजीन है, जब उसकी हम लोग सोडियम या लिथियम की प्रेजेंस में, जब इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे और उसका मिक्सचर किसके साथ करेंगे, अमोनिया के साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ, और वहाँ पर प्रेजेंस रहेगी एल्कोहल की भी। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आने वाला है गाइस। इसको हम लोग कहते हैं 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, क्योंकि 1,4 मतलब पहली और चौथी पोजीशन पर देखो 1 2 3 4, तो पहली और चौथी पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्स, और डाई मतलब 2 और इन मतलब डबल बॉन्ड, तो यानी 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन यहाँ पर बन रहा है। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से आने वाला है। तो इस वीडियो में आपकी जो केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन थी वो समाप्त हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं जो टॉपिक है आपका उसको ख़त्म करने वाले हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग 2 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं आपके। अब तीसरा टॉपिक यहाँ पर शुरू होने वाला है, जो कि लास्ट टॉपिक होने वाला है आपका, या उसके साथ उसके बाद 1-2 वीडियो और बन सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों में शेयर करना है, और सपोर्ट करना है, बहुत सारा प्यार देना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।